सिस्टर ज्योति, आप मुझे सुन सकते हैं प्लीज? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आमेन। आप सभी को मसीह की परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ ब्रदर मूसा जी का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और साना का आप सभी का भी धन्यवाद कि आप लोग आए हैं। और सच में मेरे लिए मुश्किल था कि मैं ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकूं आप लोगों के बीच में, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर कर सकता है। मैं और आप नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। सो आप सबको मेरा परिचय बता दिया है ब्रदर मूसा जी ने। सो मैं ज्यादा डीपली अपने बारे में नहीं बताना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन को मौका मिले और आप परमेश्वर के बारे में ज्यादा जानकारी रखें, ज्यादा उसके बारे में जाने तो ज्यादा बेहतर होगा। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप अपने कैमरे जरूर से ऑन करके रखें, अपनी वीडियो जरूर से आप ऑन करके रखें। अगर परमेश्वर मुझसे कुछ बात करते हैं तो जरूर से आप रिस्पॉन्स दीजिएगा, क्योंकि जब हम रिस्पॉन्स देते हैं तभी पवित्र आत्मा जी हमसे बात करते हैं। हालेलुया। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय ना गवाते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे, और उसके बाद जो वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हालेलुया। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी कि आप यहाँ पर हैं। पिता, हमारे बल और हमारी ताकत से नहीं परमेश्वर, लेकिन आपकी सामर्थ के द्वारा सब कुछ हो सकता है। और पिता परमेश्वर, हम पवित्र नहीं है प्रभु, लेकिन जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं तो आप हमें पवित्र करते हैं, क्योंकि आप पवित्र है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। और आज आप हमारे बीच में है, आप अद्भुत कामों को हमारे बीच में करने जा रहे हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपका कोई भी काम परमेश्वर शैतान रोक नहीं सकता। परमेश्वर पिता, मैं इस समय सारे डिस्टरबेंस को बांधती हूँ और यीशु मसीह के नाम से दूर करती हूँ। पिता, मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ। आज जो भी वर्ड, जो भी बातें आप अपने लोगों से करना चाहते हैं परमेश्वर, आप करिए पिता। जो भी बात आप अपने लोगों से करना चाहते हैं आप करिए परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा हो सके। इस सारे समय को पवित्र आत्मा जी आपके नियंत्रण में सौंपते हैं। हर एक चीज को, हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा जी आपके नियंत्रण में सौंपते हैं। आप सहायता करें और आप अद्भुत रीति से अपने लोगों से बातचीत करिए। धन्यवाद प्रभु जी कि आप प्रार्थना को सुनते हैं और आप हमारे बीच में हैं पिता। ये वर्ड लोगों के जीवन को फिर से निर्माण करने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे फिर से यहाँ पर इनवाइट किया अपनी कंट्री में। आप लोग बहुत दूर है और मैं इंडिया से हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई दूरी नहीं है। चाहे हम इस दुनिया के आखिरी छोर में भी क्यों ना हो, तब भी परमेश्वर के लिए हम दूर नहीं होंगे। हालेलुया। मेरे लिए आप दूर हो सकते हैं क्योंकि मैं इंसान हूँ, लेकिन परमेश्वर के लिए आप दूर नहीं है। हालेलुया। सो मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर मुझे आपके बीच में लेकर आए। ये बहुत 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 बड़ी और अनोखी बात है, क्योंकि इम्पॉसिबल लग रहा था मुझे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने लोगों को संभालना जानते हैं। वो जानते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करे, कैसे उसको संभाले, कैसे परमेश्वर उसको तैयार करे। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर के वचन को मनन कर रही थी तो मुझे कुछ नहीं मिला। आप ये मत सोचिए कि कुछ नहीं मिला तो मतलब सिस्टर हमें कुछ नहीं शेयर करेगी। मतलब कुछ समय तक मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन आफ्टरनून में परमेश्वर ने मुझे एक नहीं दो दो टॉपिक दिए और ये भी बताया कि जरूरी क्या है कि आपको पता चले।
जरूरी क्या है कि आपको पता चले परमेश्वर की ओर से। आपको पता है परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट करता है, लेकिन मानना ना मानना परमेश्वर ने इंसान के ऊपर छोड़ा हमेशा। आपको पता है अगर अगर मरियम स्वीकार ना करती तो परमेश्वर कभी भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं करते। आपको पता है यूसुफ स्वीकार नहीं करता तो परमेश्वर कभी भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं करते। कभी भी उसको नहीं कहते कि ये मेरी इच्छा है, कभी नहीं कहते। अगर यूसुफ स्वीकार नहीं करता तो, लेकिन उसने स्वीकार किया, मरियम ने स्वीकार किया, इसीलिए आज वो इतिहास बन गए। हालेलुया। लेकिन मैं और आप कितना परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हैं? बहुत कम। हालेलुया, बहुत कम। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं मनन कर रही थी तो बहुत सारे विचार, आपको पता ही है विचार कैसे आते हैं, अद्भुत तरीके से आते हैं विचार। लेकिन उसमें से परमेश्वर की ओर से कौन सा है वो आपको कैसे पता चलेगा? बहुत कठिन है परमेश्वर की ओर से उस विचार को समझ पाना। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं समझ पाती हूँ। और आप भी समझ पाएंगे अगर आप परमेश्वर के नजदीक रहेंगे तो। सच में मैं ये नहीं कह रही हूँ स्पेशली मेरे लिए कि परमेश्वर मुझे समझा देते हैं ये विचार मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से नहीं है तो इसे एंटरटेन मत करो। हालेलुया। वो आपको भी समझा देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो शैतान की डाली हुई बातों पर विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो शैतान बोल रहा है वो बड़े आराम से सुन रहे हैं, बहुत आराम से। नहीं नहीं, ये परमेश्वर की योजना थोड़ी ना है। नहीं नहीं, परमेश्वर ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको नहीं पता, जो आप सोच भी नहीं सकते वो परमेश्वर कर सकता है। जो आप सोच भी नहीं सकते वो परमेश्वर कर सकता है। आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जिनके जीवन में विचार उनको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। मैं नाम लूं क्या? सनी आप हो। हालेलुया। और सुमित्रा आप भी हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जी मैं हूँ। थैंक यू लॉर्ड जी। खाना आप भी हो। बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए मैं अपना टॉपिक शुरू करती हूँ। परमेश्वर आपको खुद जवाब देंगे। हालेलुया। सो मेरा जो विषय है वो ये है, कब परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों में असंभव को संभव कर सकते हैं। कब कब परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों में असंभव काम को संभव कर सकते हैं। आपको लगता होगा कि आपके जीवन में कोई भी काम संभव नहीं है। हालेलुया। आपको लग सकता है क्योंकि आप इंसान हैं, आपको लग ही सकता है, आप इंसान है ना, इसीलिए। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है जो वो ना कर सके। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो ना कर सके। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मेरे और आपके जीवनों में वो असंभव काम को संभव कर सकता है। हालेलुया। जो आपको कठिन लगता होगा, जो आपको बहुत बड़ी चट्टान के समान लगता होगा, उसको बड़ा सरल कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। आपके लिए, अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तो ही आपके लिए करेगा असंभव को संभव। नहीं तो आप हमेशा हमेशा क्या करेंगे? कंफ्यूजन्स में रहेंगे। हमेशा शैतान की बातों को सुनेंगे। अच्छा ऐसा था, ऐसा है। जो शैतान कहेगा, जो विचार में वो कहेगा आपसे, आप वही करेंगे। लेकिन वो नहीं करेंगे जो योजना परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है। जो परमेश्वर चाहता है कि
आपके जीवन में वो करे, वो नहीं कर पाएंगे आप। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कब परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों में असंभव काम को संभव कर सकते हैं। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में उन सारे कामों को जो आपको असंभव लग रहे होंगे संभव कर सके? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये वर्ड परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। और मुझे कोई सपना नहीं आया था, लेकिन सच में परमेश्वर ने मुझे यहाँ के लिए वचन दिया जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं लाजर के बारे में, लाजर की मृत्यु के बारे में यहाँ पर लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह के पास वो खबर भिजवाती है। लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था गांव के बेतनिया 11 का, यूहन्ना 11 का 1 से मैं पढ़ रही हूँ। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर था जो बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता था वह बीमार है। और लिखा है, ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं पर परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी मरियम और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था 2 दिन और ठहर गया। हालेलुया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, इस जगत का उजियाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। और लिखा है, तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। लिखा है, यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि नींद से सो जाने के विषय में है। तब यीशु ने उनसे कह दिया साफ साफ कि लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने, दिदुमुस जो कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी मरने को चलते हैं। आओ हम भी उसके साथ मरने को चलते हैं। हालेलुया। ऐसा ही होता है जब परमेश्वर पर हम अच्छे से विश्वास नहीं कर पाते ना, यीशु मसीह पर जब हम विश्वास नहीं कर पाते तो हम कभी भी ये विश्वास नहीं करेंगे कि परमेश्वर इस काम को पॉसिबल कर सकता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल वो कर सकता है क्या? हम कभी भी विश्वास नहीं करेंगे इस बात पर। ये तो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, तब भी इन्हें विश्वास नहीं होता था। वो कहता है, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। लाजर जो बीमार था मर गया था और प्रभु यीशु मसीह वहां और 2 दिन ठहर गए, क्योंकि वो चाहते थे कि उसके चेले और लोग विश्वास करें कि पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह ही है। और आगे चलकर जब हम देखते हैं तब यीशु मसीह वहां पर जाते हैं और लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ 11 का 19 पद से। लिखा है, बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उसके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ जो कुछ परमेश्वर से मांगेगा वह तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा।
उसने सोचा कि पुनरुत्थान के समय में प्रभु यीशु मसीह उसको फिर से जिला देंगे, लेकिन उसने अभी के समय के लिए कहा। हालेलुया। लिखा है, उसने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। लिखा है, उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। और जब हम देखते हैं आगे 38 पद में लिखा है, यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आया, और वे एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ है उसके आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर, निकल आ। और लिखा है, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। वो लाजर जिसे 4 दिन हो चुके थे कब्र के अंदर, आपको पता है 4 दिन अगर किसी व्यक्ति को कब्र के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर से बदबू आएगी। हालेलुया। क्या उसका शरीर ज्यों का त्यों रहेगा 4 दिन तक? इम्पॉसिबल है। 4 दिन तक इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, असंभव है। लेकिन 4 दिन बाद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? लाजर को निकला, और वो उस कब्र में से निकल आया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने मार्था से कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आपसे कहना चाहती हूँ, कब परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों में असंभव काम को संभव कर सकता है, जब मैं और आप विश्वास करते हैं। हालेलुया। आपका विश्वास मुर्दे को भी जीवित कर सकता है। हालेलुया। वो असंभव को संभव कर सकता है आपके विश्वास को देखकर। क्या मैं और आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर कि वो असंभव को संभव कर सकता है? कई बार आपके जीवन में चुनौती आएगी कि आप विश्वास ना करें। हालेलुया। आप विश्वास ना करें कि परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है, लेकिन अगर आप विश्वास में बने रहते हैं तो सचमुच में आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और परमेश्वर के बड़े काम को देखेंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, असंभव था कि 4 दिन से मरा हुआ लाजर सिर्फ एक आवाज से बाहर निकल आया। असंभव था ये बात। क्या आपको लगता है ये बात बहुत 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 ही हल्की है? बहुत ही हल्की। कई बार आपको पता है, जब हम प्रभु में लगातार चलते रहते हैं ना, तो हम परमेश्वर को बहुत छोटा बना देते हैं, बहुत छोटा। आखिर परमेश्वर बहुत छोटा है। हमारे लिए क्या इम्पॉसिबल वो कर पाएगा? असंभव को संभव कर पाएगा? बहुत छोटा सा परमेश्वर है, उसकी सामर्थ इतना कुछ कहाँ कर पाएगी हमारे लिए? इम्पॉसिबल। हो ही नहीं सकता कि वो ऐसा कर सके। 4 दिन का मरा हुआ लाजर जो कब्र के अंदर था, जो कि इम्पॉसिबल था कि वो जीवित बाहर आ जाए, लेकिन परमेश्वर ने कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर मैं और आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे।
अगर मैं और आप विश्वास करते हैं, हो सकता है आपके जीवन की परिस्थिति मरे हुए के समान हो। हालेलुया। आपको लगता होगा कि आपके जीवन में अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। बस जो कुछ भी है वो परमेश्वर ही है। आपका आपका सहारा, आपका आसरा, जो कुछ भी है वो परमेश्वर ही है, जो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म कर सकता है। आपको पता है 38 साल का जो व्यक्ति था, उसके विश्वास के बारे में कुछ नहीं लिखा कि वो विश्वास करता था, ना ही उसकी आशा के बारे में लिखा था, ना ही कुछ और लिखा था उसके बारे में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया। हालेलुया। उसको उस दशा से उठाकर परमेश्वर ने उसके जीवन में संभव को, जो बिल्कुल असंभव था, संभव कर दिया। बिल्कुल असंभव था, संभव कर दिया। हालेलुया। उसने कोई कोशिश करी या फिर उसने कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं लिखा। बस वहां जाकर वो पड़ा था उस कुंड के पास, जहां स्वर्गदूत साल भर में एक बार आते थे और उस पानी को हिलाते थे। कुछ नहीं लिखा कि वो विश्वास करता था या फिर उसने कोशिश करी, बस वो वहां पड़ा रहता था। लेकिन उसकी भी सुधि ली परमेश्वर ने। तो मैं और आप जो रात दिन परमेश्वर के सम्मुख रहकर प्रार्थना करते हैं, उससे पुकारते हैं, परमेश्वर मुझे और आपको ऐसे ही कैसे छोड़ देगा। हालेलुया। वो आपकी पुकार को सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। आपको ऐसे ही रहने नहीं देगा। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। आपको लगता होगा बहुत बहुत मुश्किल है मेरे जीवन में, बहुत कठिन है मेरे जीवन में कि मैं असंभव चीजों को संभव होते हुए देखूं। हालेलुया। सुमित्रा, आपको लगता होगा कि मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाई है। परमेश्वर, मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में कुछ भी संभव है। परमेश्वर, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी संभव है मेरे जीवन में। कुछ बड़ी चीजों को मैं देख पाऊं अपने जीवन में, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ठोकरें लगी लोगों से। जो आपके साथ रहते थे, उन्हीं से आपको बहुत ज्यादा ठोकरें लगी। Yes. जो आप कहते थे कि हम तेरे साथ है, चिंता मत कर, हम तेरा सहारा है, वही लोग, उन्हीं लोगों के द्वारा आपको बहुत ठोकर लगी, बहुत ठेस पहुंचाई गई है, बहुत चोट लगी। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा उन्हीं लोगों के सामने जिन्होंने आपको तुच्छ जाना, जिन्होंने आपको नीचा दिखाया, Amen. जिन्होंने आपकी गलती नहीं समझा, जिन्होंने हमेशा आपका तिरस्कार किया, अपमानित किया, आपको बुलाया और बेइज्जत किया, बड़े प्यार से बुलाया और बेइज्जत किया। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा। आपको पता है Amen. यूसुफ को उसके घर के लोगों ने तुच्छ जाना। उसके जहां वो रखा गया था पोतीपर के घर में, जब उसको सब कुछ सौंप दिया गया, उसकी पत्नी आकर उस पर इल्जाम लगाने लगी। वो उसको उकसाती थी पाप करने के लिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। और जब उसने ऐसा नहीं किया तो उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया और उसको जेल में डाल दिया गया। वहां उसको तुच्छ जाना गया, परमेश्वर ने उसे वहां से निकाल दिया, जेल में रहा। और जेल से परमेश्वर ने उसको उठाकर सीधा प्रधानमंत्री बना दिया। आपको भी आपके जीवन में मिस्र जैसा दिखाई देता है, Yes. आपको मिस्र जैसा दिखाई देता है। हर जगह आपको ऐसा लगता है क्या कोई मेरे पक्ष में है, क्या कोई मेरा है, लेकिन आपके पक्ष में परमेश्वर है। और जिसके पक्ष में परमेश्वर होता है उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। जिसके पक्ष में परमेश्वर खड़ा होता है उसे कोई भी, हालेलुया, कुछ नहीं जान सकता। Amen. आपको Amen. पता है, समय आ गया है, परमेश्वर आपको उस जगह से निकालने जा रहा है। आज आप अपनी इच्छा से यहाँ पर Amen. नहीं, I receive. Amen. ले
यहाँ पर परमेश्वर आपको लेकर आया बताने के लिए कि वो असंभव को संभव कर सकता है। परमेश्वर आपको बताने के लिए यहाँ पर लेकर आया है कि वो असंभव को संभव कर सकता है। आप हार मान चुकी हैं, थक चुकी हैं उन परिस्थितियों से, और आप किसी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि आप जैसे भी कुछ बताए तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग आपको नहीं समझते। हाँ, सच है, लोग आपको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन परमेश्वर जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो आपको समझता है। हालेलुया। वो आपको समझता है और वो आपसे प्रेम करता है। आप उस तरह की पीड़ा में है जिस प्रकार से एक जच्चा किसी पीड़ा उठती है ना स्त्री को। आप परमेश्वर के सामने कई बार आपके शब्द भी नहीं निकलते, आप परमेश्वर के सामने बस रोती हैं, प्रार्थना करती हैं, रोती हैं, कोई शब्द नहीं निकलते। लेकिन याद रखिए, वो परिस्थिति है जब परमेश्वर निर्माण करता है, जब परमेश्वर चमत्कार करता है आपके जीवन में। हन्ना की परिस्थिति ऐसी, हन्ना के जीवन में कोई आश्चर्यकर्म नहीं था, वो बांझ थी, लेकिन जब वो प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर के सामने, हालेलुया, उसके बस आंसू गिर रहे थे, उसके होठ तो हिलते थे मगर शब्द सुनाई नहीं देता था। सेम सेम वैसी ही स्थिति आपकी है, पर आपसे कहना चाहती हूँ, अब आप प्रार्थना के उत्तर को देखने जा रही है अपने जीवन में, और परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा, परमेश्वर आपकी उम्मीद करेगा। परमेश्वर ने अपनी महिमा, परमेश्वर आपको उस जगह से निकालने वाला है। परमेश्वर उस जगह पर रहने नहीं देगा आपको, क्योंकि जहां जहां परमेश्वर जाना जाता है, परमेश्वर वहां ज्यादा समय तक अपने लोगों को ठहरने नहीं देता, वहां से निकाल देता है। तो उसकी वैल्यू को नहीं समझते जो परमेश्वर ने दिया, जब कोई उसकी वैल्यू को नहीं समझता, परमेश्वर वहां से निकाल देता है। और जो उसकी इच्छा को स्वीकार नहीं करता, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, परमेश्वर के लिए बहुत है उसकी इच्छा को पूरा करने वाले, बहुत है। याद रखिए, परमेश्वर आपको निकालने वाला है उन लोगों के बीच से, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और वो जो कहता है वो करता है, कहता है जो वो कर। आपको पता है आपकी परिस्थितियां बदलनी स्टार्ट हो जाएंगी, अब परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को स्टार्ट कर देंगे। परमेश्वर आपको मनुष्य का अनुग्रह भी दिलाएंगे, जो मनुष्य का अनुग्रह आज तक आपको नहीं, परमेश्वर मनुष्य का अनुग्रह भी आपको दिलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे करते हैं, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। नहीं देख सकते कि कोई उसको तुच्छ जाने, हालेलुया। वो नहीं देख सकते कि कोई उस व्यक्ति को जिसे परमेश्वर प्रेम करता है तुच्छ जाने। परमेश्वर आपको बाहर निकालने जा रहे हैं। सो मेरा जो विषय है वो ये है, कब परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों में असंभव काम को संभव कर सकता है। पहली बात मैंने बताया, जब मैं और आप विश्वास करेंगे, जब मैं और आप विश्वास करते हैं, हालेलुया, तब असंभव को संभव होते हुए आप अपने जीवन में देखेंगे। लाजर जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, 4 दिन हो चुके थे उसको कब्र में, क्या संभव था कि वो जीवित बाहर आ जाए? उसका जो शरीर था, क्या वो बिल्कुल सही था? हालेलुया। 4 दिन में तो उसमें बदबू आती होगी, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अपनी महिमा को दिखाया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आपका विश्वास परमेश्वर को अनुमति देता है काम करने के लिए, असंभव को संभव करने के लिए अनुमति देता है आपका विश्वास। मसीह जीवन की नींव है आपका विश्वास, सबसे ज्यादा कीमती है आपका विश्वास, आपका भरोसा। अगर आप भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो सच यकीन मानिए, परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा, बेइज्जत नहीं होने देगा।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितने उसकी ओर ताकते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, परमेश्वर, अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। और आपसे कहना चाहती हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि यहाँ पर काना का विवाह, काना, गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म था यीशु मसीह के द्वारा हुआ। यहाँ लिखा है यूहन्ना उसका 2 अध्याय और पहला पद में आपको पढ़ रही हूँ। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया, यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ भी तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो, और उन्होंने मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। तब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो कि दाखरस बन चुका था। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में असंभव काम को संभव कर सकता है। यहाँ पर क्या संभव है? पानी को दाखरस में बदलना। क्या आप कर सकते हैं? हालेलुया। क्या आप कर सकते हैं? पता नहीं आप कर सकते हैं क्या? हालेलुया। असंभव को संभव परमेश्वर कर सकता है, कर सकता है। और आप भी कर सकते हैं, सच में कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ना तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है, ना परमेश्वर के लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। आप बहुत से लोगों के लिए इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि शायद वो परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते होंगे कि वो एक मनुष्य के द्वारा क्या कुछ नहीं करवा सकता। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ पर मरियम ने उन सेवकों से कहा, जो कुछ तुमसे वो कहे वही करना। दाखरस घट गया था। ये बात सिर्फ मरियम को बताई गई। उस विवाह में मरियम और चेले और यीशु मसीह भी आमंत्रित थे, और वहां पर दाखरस घट गया। कितना बड़ा जैसे उनके जीवन में काम हो गया। अगर थोड़ा सा भी किसी को पता चलता तो बेइज्जती होनी थी बहुत बड़ी। लेकिन फिर भी क्योंकि यीशु मसीह वहां पर है, उनका तो होना ही काफी है। अगर यीशु मसीह उस जगह पर है तो उनका होना ही काफी। इसीलिए आप अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को जरूर इनवाइट करिए। हर एक प्रोग्राम में, हर एक चीज में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह को जरूर इनवाइट करिए। मुझे नहीं पता ये बात मैं क्यों बोलूं, मगर परमेश्वर को भूलिएगा मत। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, गलील के काना में जो ये आश्चर्य कर्म था, पहला आश्चर्य कर्म, दाखरस घट गया। और यीशु मसीह की माता ने कहा, जो कुछ तुमसे वो कहे वही करना। जबकि यीशु मसीह ने कह दिया था, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है। लेकिन वो जानती थी कि परमेश्वर का पुत्र है। वो जानती थी। हो सकता था कि मरियम, क्योंकि जब यीशु मसीह मरियम से ही पैदा हुए, मरियम के साथ रहते थे, हो सकता था कि वो उनकी वैल्यू को ना समझती। वो यही सोचती, मेरा बेटा। कई बार
परमेश्वर के दास और दासी की वैल्यू नहीं कर पाते ना, अपने ही घर के लोग, अपने ही घर के लोग। आप सोचते हैं अरे ये क्या है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर की दासी है, इसे जो मर्जी बोलो, जैसे मर्जी करो। आपको पता है आप वो कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो आपके घर का ही है। लेकिन परमेश्वर क्रोधित होता है इस बात से कि आप उसके महत्व को नहीं समझते। परमेश्वर क्रोधित होता है इस बात से कि आप उसके महत्व को नहीं समझते। क्या मेरा विषय वो नहीं है, मुझे नहीं पता ये बात मैं क्यों बोल रही। लेकिन याद रखिए, बिना किसी के जीवन में ऐसा काम हो, बिना पवित्र आत्मा जी नहीं बोलेंगे, ऐसा तो कोई है। याद रखिए, एक दूसरे की वैल्यू को याद रखिए, एक दूसरे की कीमत को याद रखिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को आपके जीवन में जोड़ा है, पवित्र आत्मा जी जानते हैं। अगर परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को आपके जीवन में जोड़ा है, परमेश्वर की ओर से, अपनी मर्जी से नहीं, अपने दिमाग से नहीं, तो आप उसकी वैल्यू को समझिएगा। हालेलुया। खैर, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म और दाखरस घट गया। और यीशु मसीह की माता मरियम कहती है, जो कुछ तुमसे वो कहे वही करना। आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ पर आश्चर्य कर्म क्यों हुआ पता है? क्योंकि जैसा जैसा यीशु मसीह ने कहा था वैसा ही सेवकों ने किया। जैसा जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वैसा ही सेवकों ने किया। क्या मैं और आप वही करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह कहे? हालेलुया। क्या आप ऐसा करते हैं? तब परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों में असंभव काम को संभव कर सकता है। ब्रदर रमेश, परमेश्वर आपके जीवन में असंभव को संभव कर चुका है। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है वो परमेश्वर की ओर से है। जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में किया वो परमेश्वर की ओर से है। आप कंफ्यूज मत होइएगा उन बात को लेकर। रमेश थॉमस, जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में किया वो परमेश्वर की ओर से है, आपकी मर्जी से नहीं, ना ही आपके घर वालों की मर्जी से है। ये काम परमेश्वर की ओर से हुआ। नहीं पता क्या हुआ है आपके जीवन में, लेकिन जो भी हुआ है वो परमेश्वर की ओर से है, वो परमेश्वर की ओर से है और बहुत अद्भुत है। आपका भविष्य बदल जाएगा, आपको परमेश्वर बहुत इस्तेमाल करेगा। आउट ऑफ कंट्रीज परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। परमेश्वर ने आपको चुना है अपनी महिमा के, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है, इसीलिए ये काम किया है परमेश्वर। अब मुझे नहीं पता क्या काम किया है, आप दोनों के बीच की बात है, परमेश्वर के और आपके बीच की बात है, वो जाने और आप जाने। मैं सिर्फ मीडिएटर हूँ। परमेश्वर की बात को आप तक पहुंचाना मेरा काम है। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको इसीलिए आपके जीवन में ये काम किया है क्योंकि ईश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। अलग अलग कंट्रीज में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, एक ही जगह रहने नहीं देना चाहता परमेश्वर। और परमेश्वर परमेश्वर बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा अपनी महिमा की। और एक साथ आपको कई सारे वीजा मिल जाएंगे, कई सारे एक साथ। आपको समझ में नहीं आएगा आप किधर जाएं, और वो सारी जगह परमेश्वर की चुनी होंगी। सारी जगह एक एक करके आपको जाना ही पड़ेगा, एक करके आपको जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इतने सारे परमेश्वर ने वीजा दे दिए मुझे, अब मैं किस जगह जाऊं परमेश्वर? वो सब जगह आपको जाना ही होगा क्योंकि परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहते हैं वहां पर। लाइन से परमेश्वर आपको देंगे वो वीजा, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है, किसी मनुष्य की नहीं। और परमेश्वर ने ऐसा किया है आपके जीवन में। और परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से आपको खड़ा करेगा,
उन कंट्रीज में परमेश्वर यूथ के लिए आपको खड़ा करेगा, उन जवानों के लिए जो एडिक्शन में है, जो एडिक्ट है, हर तरह के नशे से एडिक्ट है, उनके लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। बहुत गंभीर हालत में है कुछ लोगों को, आपको पता है सांकलों से बांधा जाता है कि वो नशा ना करे, चेन से बांधा जाता है कि वो नशा ना करे। ऐसे लोगों को परमेश्वर आपके द्वारा छुड़ाएगा। बहुत सारी जगहों पर परमेश्वर आपको ले जाएगा। जैसे बाइबल में है ना, एक दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति के बारे में, जिसको सांकलों से बांधा जाता था, फिर भी वो तोड़ देता था। ऐसे लोग नशे में, परमेश्वर आपके द्वारा उनको छुड़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके द्वारा उनको छुड़ाएगा, और जो परमेश्वर कहता है वो करता है। आपको पता है आपकी कंट्री में खुद परमेश्वर ऐसे लोगों को छुड़ाएगा। पाकिस्तान के अंदर परमेश्वर ऐसे लोगों को छुड़ाएगा आपके द्वारा। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर आजाद करेगा उनको नशे आदत से। हालेलुया। परमेश्वर को आजाद करेगा। सो से आप अलर्ट हो जाइए, जो भी आपको दिखाई दे नशा करता हुआ, तुरंत आप उसके लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर ने काम सौंप दिया आपको। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप वो करते हैं जो परमेश्वर कहता है, उसकी आज्ञा को मानते हैं, जैसा जैसा वो कहता है वैसा वैसा ही करते हैं। आपको पता है अब्राहम को जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा वैसा ही उसने किया। परमेश्वर ने उसको कहा अपना देश छोड़कर, अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊं, अब तक दिखाया भी नहीं था, और वो चल पड़ा। जिस पुत्र के लिए उसने, अब्राहम ने इतने समय तक वेट किया, इतने समय तक इंतजार किया, सालों साल इंतजार किया, उसको परमेश्वर ने कहा जा बलिदान कर दे। उसने वैसा ही किया, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया। परमेश्वर उसके विश्वास को देखना चाहते थे, और इसलिए वो विश्वासियों का पिता कहलाया। जैसा जैसा परमेश्वर कहता है, जब मैं और आप वैसा ही करते हैं। कई लोगों को तो सालों साल गुजर जाते हैं, फिर भी वो परमेश्वर की योजना को नहीं जान पाते, चाहे परमेश्वर ने कुछ भी किया हो, कितने ही चिन्ह दिखाए हो, कितने ही चमत्कार दिखाए हो, कितना ही कुछ क्यों ना किया हो, तब भी वो परमेश्वर की योजना को जानते नहीं है, और तुच्छ जानते हैं परमेश्वर की योजना को। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप वो करते हैं जो परमेश्वर कहता है, जो कुछ परमेश्वर कहता है, जब मैं और आप करते हैं, तो असंभव काम को संभव कर सकता है। पानी को दाखरस में बदल दिया। हालेलुया। आपके जीवन की परिस्थिति और हालातों को परमेश्वर बदल सकता है, क्योंकि वो सामर्थी है सब कुछ करने में। असंभव को संभव करने में वो सामर्थी है। अगर आपके जीवन के हालात ऐसे हैं जो आपको लगता है कि परमेश्वर अब सुधर जाए, जो आपको लगता है कि परमेश्वर मैं इन चीजों को देखना नहीं चाहता, मैं इन चीजों को देखना नहीं चाहती, अगर मैं और आप वही करेंगे जो परमेश्वर कहता है उस समय में, तो सच में मैं और आप वो देखेंगे जो परमेश्वर करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, असंभव लगता होगा आपको कि पता नहीं मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना है या नहीं। आप जितने भी यहाँ पर हैं, चाहे जिन्होंने अपना नाम लिखा है यहाँ ना लिखा, चाहे जितने भी है यहाँ पर, कितने लोग यहाँ पर अभी देखो जरा, 15 लोग हैं। आप जितने भी यहाँ पर हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन से, परमेश्वर आपको चुन चुन कर लेकर आया,
बुलाए गए तो बहुत है, बहुत लोगों को इनविटेशन दिया गया, बहुत सारे, मगर आए वही जिसे परमेश्वर चाहता था, जो परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते थे और उत्साहित थे, वही वही यहाँ पर पहुंच पाए और नहीं पहुंच पाए। हालेलुया। और अगर अभी भी पहुंचेंगे तो सच में परमेश्वर उन्हें चाहते होंगे कि वो इस जगह आए, क्योंकि आपको पता है बुलाए गए तो बहुत हैं, बहुत, मगर चुने गए थोड़े हैं। और आप चुने गए लोग जिसे परमेश्वर ने चुन चुन कर यहाँ रखा है, इस झुंड में, जिसे चुन चुन कर यहाँ ठहराया है। मेरे ख्याल में सिस्टर ज्योति का इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो प्लीज वेट कीजिएगा ताकि उनका इंटरनेट स्टेबल हो जाए। मेरी बस क्लियर है, कोई बताएगा? थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना माशाअल्लाह, नेटवर्क इश्यूज था, आप प्लीज मुझे बताइए। हाँ जी, अब क्या बेहतर मेरी है। वॉइस? ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच बताने के लिए। सो मेरा जो विषय है वो ये है, कब परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों में असंभव को संभव कर सकता है। कब कब वो असंभव काम को संभव करता है। पहली बात मैंने बताया, जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो वो असंभव को संभव करता है। जो आप सोचते भी नहीं होंगे वो परमेश्वर आपके लिए कर देगा। दूसरी बात मैंने बताया, जब मैं और आप वो करते हैं जो परमेश्वर कहता है, हो सकता है परमेश्वर आपको ऐसे रास्ते पर ले जा रहा हो जो आप चाहते ही ना हो। आपको लग रहा होगा मैं पाप कर रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, मैं अपनी अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा हूँ। कई बार आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो परमेश्वर की योजना में होगा सब कुछ, क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया होगा, तो आपको ऐसा ही लगेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में असंभव को संभव करता है। जब मैं और आप जो कुछ परमेश्वर कहता है वही करते हैं। क्या आप करते हैं वो जो परमेश्वर आपसे कहता है? क्या आप सुनते हैं उसकी आवाज को? क्या आप मानते हैं उसकी बातों को कि परमेश्वर जो आपने कहा है वो मैं करूंगा या करूंगी? नूर ने वो किया जो परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर उसको बहुत आशीष देने वाले हैं। नूर ने वो किया जो परमेश्वर ने उसको कहा। हालेलुया। इसीलिए उसने हाथ उठाया। लेकिन सच में उसने वो किया जो परमेश्वर ने उसको कहा, और उसने रिस्क लिया। और परमेश्वर सच में, नूर सच में तुम्हें बहुत आशीष देंगे। परमेश्वर तुम्हें सच में बहुत आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है ना अपनी महिमा के लिए। और जिसे परमेश्वर चुनता है वो उससे यही अपेक्षा करता है कि वो उसकी सुने कि वो क्या चाहता है। और जब आपने सुना है तो परमेश्वर भी जानता है इस बात को कि आपने सुना है उसकी बात को। और परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा। जो चीजें आप बदलते हुए नहीं देखती, उन चीजों को बदलेगा परमेश्वर। हालेलुया। जो चीजें आप बदलते हुए नहीं देखती, परमेश्वर बदलेगा उनको। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, बदलेगा। चाहे वो किसी का हृदय हो, परमेश्वर बदल देगा। आप उन्हें व्यक्ति
ये जैसे आप देखते थे, लेकिन परमेश्वर बदल देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर राजाओं के हृदय को नालियों के जल के समान जिधर चाहता है उधर मोड़ देता है। आप भी ना परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, आपको पता है आपका जाना परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर आपको इसलिए लेकर गया कि परमेश्वर उस जगह के हालातों को बदले, आपके घराने की सुधि ले, वो बदलेगा, उनके मनों को बदलेगा, उनके हृदय को बदलेगा, क्योंकि जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, आपको पता है, जो उसकी आज्ञा को मानते हैं परमेश्वर उनसे खुश होता है, प्रसन्न होता है। जो जैसा परमेश्वर कहता है वैसा ही करते हैं। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा तू अपना सब कुछ छोड़कर उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊं, उसके साथ साथ लूत भी आया। लूत तब तक ही आशीषित रहा जब तक वो उसके साथ था, लेकिन जैसे ही वो लूत अब्राहम से अलग गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। मुझे नहीं पता ये बात मैं क्यों बोल रही, मुझे नहीं पता कि मैं ये बात क्यों बोल रही। याद रखिए, जिससे परमेश्वर ने आपके जीवन में जोड़ा है, किसी दुर्घटनावश नहीं जोड़ा। जिसको परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है, मुझे नहीं पता, मैं भी बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। कोई ये ना सोचे कि मैं पर्सनली किसी व्यक्ति को सुना रही। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे परमेश्वर ने किसी योजना के तहत ही जोड़ा है और पहुंचाया है। जिस जगह पहुंचाया है उसे भी परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत पहुंचाया। आप भी सोच रहे होंगे सिस्टर पता नहीं किसको बोल रही हूँ। हाँ, मुझे भी नहीं पता ये बात मैं किसको बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार परमेश्वर मुझे भी नहीं बताते, अपने और सामने वाले व्यक्ति के बीच की बात को परमेश्वर मुझे भी नहीं बताते। कई बार आपको पता है, मैं आपको कुछ बता दूंगी, कुछ भविष्यवाणियां मुझे याद रहेंगी, कुछ बिल्कुल गायब हो जाएंगी। तो मैं बोलती हूँ अच्छा परमेश्वर आपके और उनके बीच की बात थी, उन्होंने सुन लिया, आपने सुन लिया, ठीक है, मैं बीच में नहीं आती। कई बार ऐसा होता है, कई बार मुझे नहीं पता होगा कि परमेश्वर ने आपको क्या कहा, परमेश्वर ने आपके लिए क्या योजना बनाई, मुझे नहीं पता होगा, लेकिन जब मैं प्रार्थना करूंगी मुझे पता चल जाएगा। जब मैं आपसे बात करूंगी मुझे पता चल जाएगा, या जब जैसे ही मैं आपके चेहरे को देखूंगी, जैसे ही मैं आपके नाम को देखूंगी, मुझे पता चल जाएगा। हालेलुया। कई बार लोग आपको मूर्ख समझेंगे, लेकिन वो भी आपको पता चल जाएगा, पर फिर भी आप चुप रहेंगे, क्योंकि आप देखना चाहते होंगे कि सच में मनुष्य परमेश्वर की तरह है या नहीं, और सच में परमेश्वर की तरह कोई नहीं है। जैसा परमेश्वर आपसे रियली विश्वास योग्य होकर प्रेम करता है, मनुष्य नहीं कर सकता, मनुष्य नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक दूसरे से प्रेम नहीं करना चाहिए, प्रेम, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे के साथ रहना है, लेकिन कई बार हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते, एक दूसरे को समझ नहीं पाते। इतने समय तक साथ होने के बाद भी कई बार नहीं समझ पाते कि परमेश्वर योजना है, परमेश्वर कुछ करना चाहता है, कुछ करना चाहता है। किसी व्यक्ति को परमेश्वर आपके जीवन में इसलिए लेकर आया कि वो कोई प्लानिंग है उसके जीवन में। आपको पता है अय्यूब के जीवन में, मुझे नहीं पता ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं अपने टॉपिक से अलग जा रही हूँ, मैं जानती हूँ। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने जब गवाही दी शैतान के सामने कि तुझे पता है मेरा दास कैसा है,
शैतान ने परमिशन मांगी उसके जीवन में एंटर करने के लिए, आपको पता है? तो कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में ऐसे नहीं आएगा, कोई भी वस्तु आपके जीवन में ऐसे नहीं आएगी अगर आप अपने जीवन में सब कुछ से पहले परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, और अगर आप अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंपते हैं तो कोई भी चीज परमेश्वर की आज्ञा के बिना नहीं आएगी। मैं तो आज तक देखती हूँ मेरे जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं आई जो परमेश्वर की आज्ञा के बिना हो, कोई भी चीज नहीं आई ऐसी। और अगर आई भी है ना तो परमेश्वर ने उसे हटा भी दिया। पहली बात, उसने आने ही नहीं दिया, आज तक तो नहीं आने दिया। सिर्फ उन्हीं लोगों को और उन्हीं चीजों को परमेश्वर अलाउ करते हैं जो वो चाहते हैं, ऐसे व्यर्थ में नहीं आने देते। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप वो करते हैं जो परमेश्वर कहता है तो सच में आपको लगता होगा कि आपके जीवन में ये असंभव है, आपको लगता होगा कि इम्पॉसिबल है परमेश्वर कि मेरे जीवन में ऐसा काम हो जाए, इम्पॉसिबल है परमेश्वर कि मेरे जीवन की परिस्थितियां बदल जाए, इम्पॉसिबल है परमेश्वर जिंदा हो जाए, इम्पॉसिबल है परमेश्वर की दाख रस पानी दाख रस में बदल जाए, इम्पॉसिबल है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए सब कुछ संभव है, उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। आपके जीवन के लिए वो कर सकता है जो आप भी नहीं जानते। लिखा है ना, जो उससे प्रेम करते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं उसने उनके लिए वो बातें रखी है जो ना आंखें देखी ना कानों ने सुनी, ना उनके चित्त में चढ़ी वो बातें उसने मेरे और आपके लिए रखी है। आप सोच भी नहीं सकते परमेश्वर वो कर सकता है आपके, आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कभी भी अपनी सोच से परमेश्वर को छोटा मत करिए, कभी भी उसकी योजना पर शक मत करिए, या फिर उसकी योजना को तुच्छ मत जानिए। परमेश्वर अपनी योजना को नहीं बदलता, लेकिन मनुष्य, जैसे ही मनुष्य परमेश्वर की योजना को ठुकराता है, परमेश्वर बदल देता है, तब बदल देता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप वो करते हैं जो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर सब कुछ जो आपको लगा होगा कि असंभव है परमेश्वर, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्या पानी कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर कर सकता है। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और सामर्थ्य है सब कुछ करने में। उसकी सामर्थ छोटी नहीं, उसकी सामर्थ छोटी नहीं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हालेलुया। ये खाना माशा करेगा। जी, सुन रहे हैं सब। ओके ओके। मुझे बीच में ऐसा लग रहा है जैसे नेटवर्क। आप लोग प्रार्थना करते रहिए अन्य भाषा में। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, मरकुस की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, थैंक यू लॉर्ड जीसस, और 27 पद मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर धनी युवक और अनंत जीवन, चलिए मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत सारे लोगों के वीडियो बंद है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नेटवर्क चला गया। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार पूछ रही हूँ, खैर माफ करिएगा।
मरकुस उसका 10 अध्याय और 17 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तो आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, बचपन से आया हूँ। और लिखा है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है वो कंगालों को बेच दे, कंगालों को दे दे। लेकिन लिखा है, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नहीं है यहाँ पर। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर बड़ी उदासी छा गई और वो शौक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत ज्यादा धनी था। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आकर पूछता है कि मैं क्या करूं उद्धार पाने के लिए। अब यीशु मसीह ने बता दिया, तो उसको डर है कि धन संपत्ति ना चली जाए, इतना धनी था वो। लिखा है, यीशु ने चारों ओर देखकर कहा, अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से उनका सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार होगा? मनुष्य से तो नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और चेलों के मन में बात आई कि प्रभु, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देखकर कहा कि तुझमें एक बात की कमी है। तू सब आज्ञाओं को मानता है, लेकिन फिर भी तुझमें एक बात की कमी है। तू बहुत धनी है, तो अपना सब कुछ कंगालों को दे दे। और वो इतना धनी था कि उस बात को नहीं मान पाया और चुपचाप चला गया, मुंह उदास करके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। और जब चेलों ने बात की, तो फिर किसका उद्धार होगा? यहाँ लिखा है, यीशु मसीह ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपसे कहना चाहते हैं, हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर का सुसमाचार ही तो प्रचार कर सकते हैं। उद्धार देना हमारा काम थोड़ी ना है। किसी का उद्धार करना हमारा काम है क्या, कि हम किसी का उद्धार करें? इस वर्ड के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर, इनका उद्धार हो जाना चाहिए। आज इनका जीवन बदल जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन अपने आप काम करता है, उद्धार देता है। वो कहता है, जिस पर वो दया करना चाहे उसी पर दया करेगा, जिस पर वो कृपा करना चाहे उसी पर कृपा करेगा। लेकिन हम कई बार परमेश्वर की कृपा को भी नहीं समझते, परमेश्वर की दया को भी नहीं जानते। बस परमेश्वर से लेना चाहते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, कुछ करना नहीं चाहते हम परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर के लिए हम कुछ करें। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपको कुछ ऐसा लगता हो कि कठिन है, जो चीजें, जो काम मेरे और आपके लिए कठिन है, असंभव है,
आपको लगता होगा कि आप नहीं कर पाएंगे, कुछ भी हो सकता है। हालेलुया, कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर के लिए संभव है, परमेश्वर कर सकता है। आपके लिए कठिन होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर कर सकता है उस कठिन काम को, उस असंभव को, जो आपको असंभव लगता हो, लेकिन उसके लिए संभव है। ब्रदर विकास मूसा, आपको लगता होगा सब कुछ कठिन है, असंभव है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए संभव करने वाला परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर 2023 में परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाएगा, अपनी सेवकाई के लिए बहुत इस्तेमाल करेगा परमेश्वर, आमीन। आई और रिसीव इट। करेगा सारी चीजें जो आपको लगता है असंभव है, वो संभव करेगा, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। जिन लोगों ने आपको बोला ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसके बस का कुछ नहीं है, ऐसा भी कहा है, उन्हीं लोगों को परमेश्वर दिखाएगा कि आपके द्वारा परमेश्वर क्या कर सकता है। ऐसा लोगों ने कहा है आपके लिए, ये किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर दिखाएगा उन लोगों को कि वो आपके जीवन में क्या कर सकता है। वो सामर्थी परमेश्वर, आमीन। वो सामर्थी परमेश्वर है, और आपके लिए संभव करेगा उन कामों को जो आपके लिए असंभव है। हालेलुया। आपको असंभव लगता है कि आप परमेश्वर की सेवकाई को कर पाए, लेकिन वो संभव करेगा। सेवकाई से जुड़ी हर एक चीजों को परमेश्वर आपके जीवन में करेगा, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो लोगों की जरूरत हो, चाहे वो किसी भी चीज की जरूरत हो आपके जीवन में, चाहे वो चीजें हो जो सेवकाई के लिए चाहिए, परमेश्वर सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा। लोगों को खींच कर लेकर आएगा, आमीन। जैसे आज खींच कर लेकर आया ना यहाँ पर। जी। मैं हर बार अपनी मीटिंग्स में देख रही हूँ कि परमेश्वर खींच कर लेकर आ रहे हैं लोगों को। मुझे बहुत हंसी आती है, परमेश्वर खींच कर लेकर आते हैं। आपको पता है, आपको खींच कर लेकर आया गया परमेश्वर की उपस्थिति में। आप आना नहीं चाहते थे, कोई भी नहीं आना चाहता था, आपको लाया गया है, परमेश्वर की उपस्थिति में लाया गया है। और इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पर आई, मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ, लेकिन जो मुझ में है वो सामर्थी है, वो परमेश्वर है। वो आपको लेकर आया कि वो आप उसकी आवाज को सुन सके, आप उसके सुन सके कि वो आपसे कहना क्या चाहता है। हालेलुया। मोनू खजूर जी, आप सुन सके परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है। आप यहाँ पर है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें बने रहें, और आपकी चंगाई भी आप में बनी रहेगी। मोनू खजूर, आप यहाँ पर हैं, मुझे पता है। खैर, आपसे कहना चाहती हूँ, जो चीजें आप नहीं कर सकते, जो आपको असंभव लगता है, जो आपको लगता है बहुत कठिन है, इसे लगता था कठिन है ये बात कि मैं अपना पैसा, अपना धन कंगालों को दे दूं, जो इतना धनी था और परमेश्वर के पास उद्धार पाने के लिए आया। हालेलुया। कई लोगों को, हाँ, उद्धार फ्री है, परमेश्वर देता है, लेकिन कई लोगों के लिए उद्धार मुफ्त में भी नहीं है, पैसों से भी नहीं है, क्योंकि वो चुने ही इसलिए गए। ना तो मुफ्त में है, ना पैसे देकर है, क्योंकि वो चुने ही इस काम के लिए गए। लिखा है ना, दुष्ट को भी परमेश्वर ने विपत्ति भोगने के लिए रखा है। इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु वेस्ट नहीं है।
कोई भी चीज परमेश्वर ने वेस्ट नहीं बनाई। हर एक चीज का एक उद्देश्य है, हर एक व्यक्ति का एक उद्देश्य है, हर एक वस्तु का एक उद्देश्य है। कुछ भी वेस्ट मटेरियल नहीं है जो परमेश्वर ने बनाया। आपको पता है वेस्ट चीजें हम फेंक देते हैं ना, लेकिन वो कुछ लोगों के काम आती हैं, वो कुछ लोगों के काम आती हैं। आपके काम की हो ना हो, लेकिन आगे जाकर वो कुछ लोगों के काम आती हैं जब उनको ले जाया जाता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपको लगता होगा कि आपके जीवन में जो चीजें कठिन है आप नहीं कर पाएंगे। आपको लगता होगा कि आपके लिए सब कुछ कठिन है, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको लगता होगा आप कठिन है, आप परमेश्वर की योजना को पूरा कर पाएंगे। आपको लगता होगा कठिन है, आप किसी के जीवन में रह पाएंगे। आपको लगता होगा कठिन है। परमेश्वर की योजना के तहत यहाँ पर कठिन है, परमेश्वर मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। कठिन है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। परमेश्वर के वचन का प्रचार कठिन लगता है, लेकिन यही समय है, यही समय है कि आपके जीवन में जब परमेश्वर ने बुलाहट को दिया है तो आप उसके कामों से पीछे ना हटें, उसके कामों को करते रहें। चाहे जैसी भी परिस्थिति में हो आप, वो बदलना जानता है। आपसे कहना चाहती हूँ, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, पवित्र नहीं है। आपको परमेश्वर के सामने जाने के लिए खुद को पवित्र नहीं करना पड़ता है कि मैं अपने आप को बहुत पवित्र करूं, नहाऊं, धोऊं और बहुत अच्छे से अच्छा साबुन लगाऊं, बहुत अच्छे कपड़े पहनूं और तब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊं। तब परमेश्वर बहुत खुश होगा, प्रसन्न होगा, शाबाशी देगा मुझे। ऐसा नहीं होगा। आप जानते हैं आप पवित्र कब होते हैं? जब आप उसकी उपस्थिति में जाते हैं। आप परमेश्वर की उपस्थिति आपको पवित्र बनाती है, वैसे आप पवित्र नहीं है कि आप बहुत परमेश्वर के लिए परफेक्ट हो जाएंगे तब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे, तब आप प्रार्थना करेंगे, तब आप आज्ञा मानेंगे, तब जो कुछ उसने कहा वो करेंगे। वो आपको पवित्र बनाता है जब आप उसकी उपस्थिति में जाते हैं। आप अपने आप से पवित्र नहीं हो सकते। जब मैं इस वचन को मनन कर रही थी तो मैं बहुत हैरान थी। मैंने बोला हाँ प्रभु, बात तो सही है। मनुष्य सोचता है मैं अपने आप को बहुत पवित्र करूं, बहुत पवित्र करूं और तब परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊं। वो पुराना नियम है, वो पुराना नियम है। जब अब याचकों को ऐसा करना पड़ता था, बहुत अपने आप को पवित्र रखना पड़ता था, तब भी जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे तो उनके मन में डाउट रहता था कि मैं मर ना जाऊं, परमेश्वर की आग मुझ पर गिर ना जाए और मैं यहीं खत्म हो जाऊं। वो बहुत डरते थे, परमेश्वर का भय मानते थे। लेकिन परमेश्वर ने उस पर्दे को बीच से दो भाग कर दिया, अपने पुत्र को बलिदान करके। अब मुझे और आपको पवित्र होकर जाने की जरूरत नहीं है परमेश्वर की उपस्थिति में कि मैं बहुत पवित्र हूँ, बहुत पवित्र हूँ। परमेश्वर में आपकी उपस्थिति में आ गया, मुझे और पवित्र करो। आप जैसे भी जाएंगे वो पवित्र कर देगा, जैसे भी जाएंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अब कोई रूल्स नहीं है परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के। परंपराओं को परमेश्वर नहीं मानता, रिचुअल्स को फॉलो नहीं करता। ऐसे लोगों से परमेश्वर दूर रहता है जो रिचुअल्स को फॉलो करते हैं।
आपको पता है रिचुअल्स को जो फॉलो करते हैं दुष्ट आत्माएं बहुत आनंद लेकर उनके जीवन में तांडव करती हैं, मजे लेती हैं। चलो परमेश्वर, उन्हें भी पता है परमेश्वर की आज्ञा, दुष्ट आत्माओं को भी पता है, उन्हें पता है कि परमेश्वर रिचुअल्स को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो बड़े आराम से उस व्यक्ति के जीवन में काम करती है। इसीलिए सावधान रहिएगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मेरा टॉपिक तो कुछ और है लेकिन मैं कुछ और बोल रही हूँ। पवित्र आत्मा जी आपको सिखा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। जब मैं और आप, जब आपको लगता है कि कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, जब आपको लगता है कि वो काम जो बहुत ज्यादा बड़ा है आप नहीं कर पाएंगे, तो याद रखिएगा परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है, वो कर सकता है। और बाइबल इस बात को बताती है परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप सब कुछ कर सकते हैं। हो सकता है आपको लगे कि नहीं परमेश्वर, मैं तो उसी काम को करूंगी जो मुझे सौंपा गया, और इसके अलावा परमेश्वर आप मुझे कुछ भी बोले, कुछ भी क्यों ना बोले, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लिए कठिन है, मेरे लिए कठिन है। आपके लिए कठिन हो सकता है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। अगर आपको लगता है आज कि आपकी परिस्थिति कठिन है, आपको लगता है कि आप इस परिस्थिति से बाहर नहीं आ पाएंगे, आपको लगता है आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप उस परिस्थिति को, उस हालात को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए और परमेश्वर स्पष्ट रीति से आपसे बात करेगा। हो सकता है आज परमेश्वर आपसे स्पष्ट रीति से बात करे, आपके आंखें खुल जाए, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए, आपके आत्मिक कान खुल जाए, आप देखने लग जाए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है। वो जो करना चाहता है वो आपको दिखा दे, आपको बता दे, आपको बोल दे, आपके जीवन में वो संभव कर दे, क्योंकि ऐसे ही परमेश्वर का वचन आपके पास नहीं पहुंचा, ऐसे ही परमेश्वर का वचन आपके पास नहीं पहुंचा। पास्टर अभिषेक, परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। जितनी भी परिस्थितियां आप देख रहे हैं, परमेश्वर उन परिस्थितियों को हटाएगा और असंभव करेगा आपके लिए, उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा परमेश्वर, उन दर्शनों को पूरा करेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जो चीजें आपको कठिन लगती होंगी, सिस्टर पूनम, जो चीजें आपको कठिन लगती होंगी, परमेश्वर उन्हें करेगा। आपको जो भी कठिनाई लगती होगी, बहुत सी चीजों में आपको कठिनाई लगती है, ये कैसे होगा परमेश्वर, ये कैसे होगा परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। साना, आपको लगता है बहुत कठिन है, लेकिन परमेश्वर संभव को, जो काम आपको लगता है असंभव है, उसे संभव कर सकता है। जिस चीज में आप फंसी हुई थी लंबे समय से, परमेश्वर इस वर्ष बाहर निकाल रहा है। इस वर्ष परमेश्वर आपको बाहर निकाल रहा है। वो जो आपको कठिन लगता है, उस काम को परमेश्वर बड़े सरल तरीके से कर रहे हैं, बड़े सरल तरीके से। परमेश्वर ने उस व्यक्ति का जीना हराम किया हुआ, रात दिन। आप देखेंगे इस बात को, जिसने आपको फंसाया था, परमेश्वर लगातार उससे बातचीत कर रहे, लगातार, और परमेश्वर असंभव को संभव कर रहे। आपको पता है, आप किसी व्यक्ति को परमेश्वर की योजना बताएंगे, नहीं मानेगा, तुच्छ जानेगा, लेकिन जब परमेश्वर बात करेगा तो इस दुनिया का आखिरी व्यक्ति भी सुनेगा।
इस दुनिया के आखिरी व्यक्ति को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, कोई टिक नहीं सकता। याद रखना साना, आज की डेट डालकर लिख लेना इस बात को कि आपका छुटकारा निकट है, आपका छुटकारा निकट है। और परमेश्वर उस जगह पर आपको लेकर जा रहे हैं जहां आपकी जरूरत है, जहां आपकी जरूरत है उस जगह परमेश्वर आपको लेकर जाए। सो आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपको लगता हो आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाई है, असंभव लगता होगा सब कुछ, लेकिन परमेश्वर संभव कर सकते हैं। ब्रदर अंकुश, आपको लगता होगा सब कुछ अच्छा असंभव है, मेरे लिए बहुत बड़ा है, हो ही नहीं सकता परमेश्वर। कई बार आपको लगता है हाँ बड़े इजीली सब कुछ हो जाएगा, आश्चर्य कर्म हो जाएगा, परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा मेरे जीवन में। लेकिन कई बार आप बोलते हो ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। याद रखिएगा, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, वो कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है सब कुछ करने में, वो असंभव काम को संभव करता है और करेगा। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा आपके जीवन में। अंकुश, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा परमेश्वर। जो चीजें आपको कठिन लग रही, परमेश्वर उन्हें बदल देगा और सरल बना देगा। आतिफा, आतिफा, परमेश्वर आपके जीवन में जो काम परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है, आपको पता है जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जो कुछ भी आपके जी जीवन में हो रहा है परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। वो पता है वीडियो रुक रहा है बार बार, तो मुझे इसलिए लग रहा है कि कोई शायद है नहीं यहाँ पर। तो आप लोग बीच बीच में बोलते रहिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि सब यहाँ पर हैं। परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ कर रहा है, आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं परमेश्वर की इच्छा में चल रही हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन में है या नहीं। जो कुछ भी हो रहा है आप परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है आपके जीवन में। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है आपके जीवन में। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो परमेश्वर की योजना के तहत है। आप कई बार डाउट में आ जाते हो, कई बार आपको लगता है ये सच में परमेश्वर की ओर से है या मेरा खुद का दिमाग चल रहा है, या मैं खुद ये या मैं खुद ही सोच रही हूँ, या मेरा शरीर मुझे आगे धकेल रहा है कि नहीं ऐसा कर ऐसा कर। नहीं, ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की इच्छा, और परमेश्वर ने ये किया है। मुझे नहीं पता क्या किया, बस इतना जानती हूँ जो परमेश्वर आपको बोलना चाहते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने किया है आपके जीवन में वो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की इच्छा से है, और परमेश्वर बहुत इस्तेमाल करेंगे। क्या आप सेवकाई करते हैं? जी जी मैं करती हूँ बिल्कुल। ओह प्रेज गॉड। परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करेंगे। आमीन आमीन। अदर्स कंट्रीज में परमेश्वर बहुत सारी जगहों पर लेकर जाएंगे आपको। इंडिया में भी आपका स्वागत है इंडिया में। परमेश्वर थैंक यू सो इंडिया मच। में परमेश्वर आपको इंडिया में भी इस्तेमाल करेंगे, बहुत आयत से परमेश्वर महान रीति से आपको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आमीन। परमेश्वर आपको चुने हैं और इस्तेमाल करते भी हैं। आपको पता है परमेश्वर आपके जीवन में वरदानों को खोलेंगे। आमीन। बहुत पहले आपके जीवन में वो वरदान जो इस्तेमाल होते थे, अब कई बार आपको लगता है कि मैं उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पा रही हूँ, मैं उन चीजों को देख ही नहीं पा रही हूँ, लेकिन परमेश्वर फिर से करेगा आपको वैसे ही खड़ा, आमीन फिर आमीन। लेकर जाएगा परमेश्वर, फिर से परमेश्वर आपको खड़ा करके इस्तेमाल करेगा। और आपको पता है आपने बहुत कुछ सहा है अपने जीवन में, आपके अपनों का साथ
शायद शायद आपको इतना नहीं मिला, बहुत कम, लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहा हर समय। परमेश्वर ने आपको संभाला, परमेश्वर ने आपको कभी लज्जित नहीं होने दिया। Yes, true. Amen. बहुत सारे लोगों ने आपका फायदा उठाने की कोशिश करी, बहुत सारे लोगों ने, कि लड़की है, ये लड़की सोचकर बहुत सारे लोगों ने आपका फायदा उठाने की कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें लज्जित कर दिया। Amen. परमेश्वर ने उन्हें लज्जित कर दिया और परमेश्वर ने अपनी योजना आपको प्रकट कर दी कि ये ऐसे है। परमेश्वर ने आपको बचाया है उन लोगों से, परमेश्वर ने उनके हाथ में पड़ने नहीं दिया, क्योंकि वो सामर्थी है, वो आपके साथ रहता है और आपको उसने छोड़ा नहीं है, कभी भी नहीं। तो यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर की ही योजना है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। पता नहीं क्या किया है ये तो आप जाने या परमेश्वर जाने, लेकिन वो परमेश्वर की योजना है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। और परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसा हो, परमेश्वर चाहते हैं ऐसा हो, और सच में परमेश्वर की महान योजना है आपके जीवन से। आपको भी परमेश्वर ऐसे ही लोगों के लिए इस्तेमाल करेगा जो अल्कोहलिक हैं, बहुत ज्यादा एडिक्शन में फंसे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए इस्तेमाल करेगा आप लोगों को। प्रभु आप लोगों को बहुत ब्लेस करे। आप बस प्रार्थना जरूर करिएगा उन लोगों के लिए, जहां भी आपको एडिक्शन वाले लोग दिखे, बस प्रार्थना करना शुरू सच में परमेश्वर छुड़ाएगा आप लोगों के द्वारा, परमेश्वर उनको छुड़ाएगा। आपसे कहना चाहती हूँ, कब परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों में असंभव काम को संभव करता है। पहली बात मैंने बताया, जब मैं और आप विश्वास करते हैं, जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो वो असंभव को संभव करता है। प्राची, अगर आप विश्वास करती हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में असंभव को संभव करेगा। प्राची, जो कुछ भी आपको असंभव लग रहा है, जो चीजें आपको बड़ी लग रही है, परमेश्वर से संभव कर सकता है। हालेलुया। और अगर आप विश्वास करेंगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगी। हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। दूसरी बात मैंने बताया, जो चीजें, जो काम परमेश्वर मुझे और आपको कहता है करने के लिए, जब मैं और आप करते हैं, जो कुछ भी आज्ञा परमेश्वर ने आपको दी है, जब मैं और आप करते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर असंभव को संभव करता है। और एक बात मैंने आपको बताई, जो चीजें, जो काम मुझे और आपको असंभव लगते हैं, वो परमेश्वर संभव कर सकता है। वो परमेश्वर के द्वारा संभव। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, सब कुछ कर सकता है। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। एक मिनट। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 का 14 वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। इसमें लिखा है, 13 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। जब यीशु ने ये सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर कि नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए हैं, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ को देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने उनसे कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और लिखा है,
और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को, जब सब खाकर तृप्त हो गए, तब चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्री और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, आपको लगता होगा असंभव है सब कुछ, आपके जीवन में कुछ भी संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। परमेश्वर आप ऐसा कर दे मेरे जीवन में। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ परमेश्वर। कई लोग पता है क्या, परमेश्वर बड़ी योजना को बताते हैं उनके जीवन में, बोलते हैं मैं इस लायक हुई नहीं, मैं ऐसा कर पाऊं, मैं इस लायक हुई नहीं। वो परमेश्वर से बस यही कहते रहते हैं, परमेश्वर मैं इस लायक हुई नहीं कि आपका दास, आपका दासी मेरे घर आए, ये भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं। या मैं उस कॉलिंग को, उस परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो पहले ही ऐसा बोलते हैं परमेश्वर से। लेकिन आपको नहीं पता कि परमेश्वर की बड़ी योजना परमेश्वर के तरीके से पूरी होती है, और परमेश्वर उस बड़े काम को आपके जीवन में कर सकता है, और वो करता है। यहाँ पर ये बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही थी। हालेलुया। और यीशु मसीह ने देखा, यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया कि ये बड़ी भीड़ उसके पीछे चल रही है। लिखा है, यहाँ पर लिखा है, उसने निकलकर 14 का 14 पद में लिखा, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर ये सुनसान जगह में और देर हो रही थी, लोगों को विदा किया कि वे जाकर बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन खरीद लाए। आपको पता है, और किसी भी सुसमाचार प्रचार, जब सुसमाचार की पुस्तक में आप पढ़ेंगे ना, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, तो उस पर लिखा 3 दिन से ये भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, और ये भूखे प्यासे चल रहे थे प्रभु यीशु मसीह के पीछे। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को इन पर तरस आया, और जब 5 रोटी और 2 मछलियां प्रभु यीशु मसीह के पास लाई गई, तो प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया और चेलों को दिया, और वो बढ़ता गया और लोग खाते गए। इतना बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर किया। यह आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर किया। हालेलुया। हो सकता है आपके पास कुछ ना हो कि आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देख पाए। आपको लगता हो असंभव हो मेरे जीवन में कोई मिरेकल हो जाए, है ना सिस्टर अलीशा? आपको लगता होगा आपके जीवन में कोई आश्चर्य कर्म नहीं हो सकता। अलीशा, आपको लगता होगा आपके जीवन में कोई आश्चर्य कर्म नहीं हो सकता, असंभव लगता, लेकिन परमेश्वर असंभव को ही संभव कर सकता है। आपके जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा, और बहुत अद्भुत रीति से करेगा। आपके हालात को बदलेगा। आप जिस हालात में अभी हैं, परमेश्वर उस हालात से आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। कोई आपसे प्रेम करे ना करे, कोई आपको तुच्छ जाने, कोई आपकी बात सुने ना सुने, कोई भी आपको देखना भी पसंद ना करे चाहे, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपको पता है, अगर आप में से कुछ लोगों को लोग ये कहते हैं कि हम आपको देखना भी पसंद नहीं करते, तो आप क्या करें? अपने आप को पता है क्या करें? शीशे के सामने खड़े हो जाइए और परमेश्वर का वचन जो उत्पत्ति में लिखा है ना, कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, उस वचन को खोलकर याद करिएगा कि आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। कोई बात नहीं, अगर कोई आपको देखना नहीं चाहता, आपसे बात नहीं करना चाहता, आपकी सुधि नहीं लेना चाहता, आपसे कोई प्रेम नहीं करता, कोई बात नहीं। स्वर्ग परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। स्वर्ग का परमेश्वर आपको जानता है और आश्चर्य कर्म करता है, क्योंकि वो सामर्थ्य है आश्चर्य कर्म करने में। हर चीज वो आपके जीवन में कर सकता है।
ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं जो वो आपके लिए ना कर सके। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। हालेलुया। आपसे कहना, आपको लग रहा होगा आपके जीवन की परिस्थितियां बहुत कठिन है, नहीं बदल रही, लेकिन परमेश्वर बदलेगा उन परिस्थितियों को, उन हालात को, जिसकी वजह से आप सोचते सोचते कई बार बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं, बहुत ज्यादा डीपली आप सोचना शुरू कर देती हैं, परेशान हो जाती हैं कि क्या आपका भविष्य होगा, क्या आपके जीवन का आगे आपके जीवन में क्या होगा, आप क्या करेंगी, आप कहाँ जाएंगी। आपको इस सारी बातें डराती हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ, याद रखिएगा प्रभु यीशु मसीह में आपका जो भविष्य है वो सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह में आपका भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे ऐसे नहीं चुना। उसने एक भविष्य को पहले ही निर्माण करके रखा है, पहले ही उसने आपके लिए। जब आपको पता है, परमेश्वर ने उत्पत्ति पहला अध्याय में परमेश्वर ने उसने हमारी जरूरतों की सारी चीजों को बनाया, सब कुछ जो हमारे लिए जरूरी था, सब कुछ। फिर परमेश्वर ने पता है क्या कहा, कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। और जब प्रभु यीशु मसीह ने, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तब कहा बहुत अच्छा है। सब कुछ बनाकर कहा अच्छा है, लेकिन मनुष्य को देखकर कहा बहुत ही अच्छा है। याद रखिए, उसने आपका भविष्य, आपका सब कुछ पहले ही निर्माण कर दिया। इससे पहले कि आप इस संसार में आए, उसने सब कुछ पहले ही रखा है, पहले तैयार किया है आपके लिए। तो इस बात की चिंता मत करिएगा कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे होगा सब कुछ। वो सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। परमेश्वर आपकी चिंता करता है, आपसे प्रेम करता है, हालात परिस्थितियों को जानता है। इसीलिए आपको पता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में दुख उठाया, तो वो मनुष्य की पीड़ा को जानता है कि मनुष्य किस हद तक सह सकता है, वो जानता है। उसने तो मनुष्य की हद से बाहर तक की पीड़ा को सह लिया, जी सिस्टर। हद उससे बाहर तक की पीड़ा को सह लिया। और मैं और आप चिंता करते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, आपको लगे कि आपके जीवन का और आपका कोई भविष्य नहीं है। मैं अपने टॉपिक से अलग जा रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि आपका कोई भविष्य नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, जीवन में कुछ नहीं हो। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आपके लिए पहले ही उज्जवल भविष्य का निर्माण पहले ही जब पृथ्वी पर आते कर रखा है ऑलरेडी। हालेलुया। परमेश्वर आपकी और मेरी परिस्थिति को बेहतर जानता है। वो जानता है आपके हालात को, वो जानता है आप कितना सह सकते हैं, वो जानता है आपके दर्द को, वो जानता है आपके अकेलेपन को, वो जानता है आपकी सारी परिस्थितियों को। वो जानता है कि इंसान ठोकर खाता है छोटी बातों में, बड़ी बातों में, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप किस हद तक सह सकते हैं, किस हद तक सह सकते हैं। परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आपको पता है, मैं वचन से प्रचार कर रही हूँ, लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं ज्यादा जोर देकर उन बातों को बोल रही हूँ, क्योंकि वो ऐसे ही मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा, कुछ भी नहीं। इसीलिए मेरी प्रार्थना यही होती है कि प्रभु मैं पीछे हटती हूँ, आप आगे काम करें।
मैंने अपने आप को चुप और शांत कर लिया, वो अपना काम कर रहे हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जो चीजें आपको लगता है आपके जीवन में नहीं हो सकती, वो परमेश्वर कर सकता है। चाहे वो आपके हालात हो, चाहे वो आपका भविष्य हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो आपके जीवन में, जो आपको लगता है इम्पॉसिबल है, परमेश्वर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर मेरे लिए कर दे, हो ही नहीं सकता कि मैं परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में देख पाऊं। कई बार आपको पता है लोग क्या प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या मैं आपकी भलाई को देख पाऊंगा अपने जीवन में, क्या मैं आपकी भलाई को देख पाऊंगी अपने जीवन में। मैंने बहुत ठोकरें खाई, बहुत दुख सहा, बहुत बहुत पीड़ा उठाई। ब्रदर साइमन गिल, परमेश्वर ने आपके लिए उज्जवल भविष्य को रखा है। आपको लग रहा होगा कि आपके हालात, आपकी परिस्थिति बहुत अलग है, लेकिन परमेश्वर जानता है आपके हालात, आपकी परिस्थिति को। परमेश्वर बदल सकता है उन सब चीजों को जो आपको कठिन लगता है, जो आपको असंभव लगता है कि नहीं हो पाएगा मेरे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है सब कुछ करने में। वो आपको संभालता है, वो आपको संभालता है। आपने अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को देखा होगा, सहा भी होगा, बहुत सारे दुख को सहा होगा, बहुत सारी ऐसी चीजों को देखा होगा जो आप सोचते होंगे कि ये कैसे हो गया, लेकिन परमेश्वर आपके भविष्य को जानता है। परमेश्वर आपको संभालना जानता है, वो आपके हालात को बदलना जानता है। ब्रदर साइमन, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। परमेश्वर जानता है आप किस परिस्थिति में हैं। आप परमेश्वर जानता है कि आप किस दुख से होकर गुजर रहे हैं। परमेश्वर जानता है, कोई मनुष्य नहीं जानेगा, कोई मनुष्य नहीं जानेगा, लेकिन परमेश्वर जानता है। और आप यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं हैं। ओमेश्वर, आप यहाँ अपनी मर्जी से नहीं है। ओमेश्वर, मुझे नहीं पता ओमेश्वर कोई है यहाँ पर, आप अपनी मर्जी से नहीं हैं। साइमन, ब्रदर साइमन, आप अपनी मर्जी से नहीं है यहाँ पर, परमेश्वर की मर्जी से। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके और नजदीक आ जाएं, आप उसके और नजदीक आ जाएं। वो आपको और अधिक बदलना चाहता है। पता नहीं आप सुन रहे हैं या नहीं, मुझे नहीं पता कि आप सुन रहे हैं क्या नहीं सुन रहे। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी सिस्टर। जी आ रही है। ओके, थैंक यू बताने के लिए। आपसे कहना चाहूँ, परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों में असंभव को संभव कर सकता है। इस वॉइस क्लियर है? थैंक यू बताने के लिए, वॉइस क्लियर है। जब मैं और आपको पता है यहाँ पर यीशु मसीह ने 5 रोटी ली और 2 मछली और उसको लिया और धन्यवाद दिया और वो आशीषित हो गया, बढ़ गया। आपसे कहना चाहती हूँ, कब परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों में असंभव को संभव करता है, जब मैं और आप
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। हर परिस्थिति में, हर हालात में, और एक दूसरे पर तरस खाते हैं, दया करते हैं एक दूसरे के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर तरस खाया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। क्या धन्यवाद देने का यहाँ पर कुछ भी पॉइंट नजर आ रहा है? लेकिन परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि परमेश्वर की महिमा कैसे करनी है, वो जानते हैं। इसीलिए यीशु मसीह के तरस और धन्यवाद दिया परमेश्वर। जैसे ही धन्यवाद दिया, आश्चर्यक्रम हुआ। अगर आपके जीवन में आश्चर्यक्रम नहीं होता, रुका हुआ है, और आपको बहुत जरूरत है कि आप चाहते हैं आश्चर्यक्रम हो, तो आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ, आप धन्यवाद देना शुरू करें। ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। एक दूसरे पर तरस दिखाए, दूसरे पर दया करे। लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है। दया करने वाले पर आशीष फलती है। एक दूसरे पर दया करें। जब मैं और आप धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को और तरस खाते हैं एक दूसरे पर, तो परमेश्वर असंभव को संभव कर देगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी और मछली को लेकर धन्यवाद दिया, और लिखा है 21 पद में, जब आप पढ़ेंगे 14 का 21 में, खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 5000 पुरुषों के लगभग थे। इतने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने खिलाया, और लिखा है 12 टोकरियां एक्स्ट्रा भरकर उठाई। कहां से इतना हो गया? क्योंकि वो असंभव को संभव कर सकता है, वो आश्चर्य कर्म कर सकता है। हालेलुया। जिस बात में आपको लगता होगा कि ये कठिन है मेरे लिए, वही बात वो आपके लिए पॉसिबल कर सकता है, वही बात वो आपके लिए संभव कर सकता है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। वो सामर्थी परमेश्वर है और मेरे और आपके साथ रहता है। सो मैंने कुछ बातों को बताया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, इतना समय हो चुका है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहली बात, कब परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों में असंभव काम को संभव कर सकता है। पहली बात, जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। दूसरी बात, जब मैं और आप वो करते हैं जो परमेश्वर कहता है, उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसकी अधीनता में रहते हैं, जो कुछ वो कहता है, जब मैं और आप करते हैं तो वो असंभव को संभव करता है। तीसरी बात, जो चीजें, जो काम आपको लगता है कठिन है, आप नहीं कर पाएंगे, वो परमेश्वर के लिए संभव है, वो कर सकता है। चौथी बात, जब मैं और आप धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, तरस खाते हैं एक दूसरे पर, तो वो असंभव को संभव कर सकता है। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं मैं लास्ट सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू जीसस। जी, हमारी मदर काफी वीक हो गई हैं और थोड़ी बीमार हैं, तो उन्हें काइंडली अपनी प्रेयर्स में याद रखें। जी, आपका नाम? सना के साथ बैठे हैं, लुबना। अच्छा, सना के साथ में। ठीक है, हम प्रार्थना में जाएंगे। और कोई चाहते हैं? सॉरी, माफ करिएगा। आप बच्चे की आवाज पर ध्यान मत दीजिएगा, मेरी आवाज पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो मैं लास्ट प्रार्थना करूंगी सभी के लिए। चलिए,
एक ही व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करूंगी, बाकी सबके लिए करूंगी, ऐसा नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी कि इस समय आप हमारे बीच में है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिन्होंने बताया प्रभु जी कि उनकी मम्मी की तबीयत खराब है, प्रभु आप उनको छुएं इसी समय और चंगाई दें। सब प्रकार की बीमारियों को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और इस समय दूर करती हूँ परमेश्वर। आज्ञा देती हूँ इसी समय इनके शरीरों को छोड़ो और निकलो बाहर यीशु मसीह के नाम से। और एक गंदी दुष्ट आत्माएं जो इनको बीमार करती है, उलझाती है, डिप्रेशन में लेकर जाती है, निराश करती है, आशाहीन बनाती है, यीशु मसीह के नाम से उनके सामर्थ्य और अधिकारों को तोड़ती हूँ और उन्हें हमेशा के लिए दूर करती हूँ। इसी समय प्रभु आपके लोग चंगे हो रहे हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। प्रभु आप लोगों को छू रहे हैं परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता कि जो लोग इस समय बीमार हैं प्रभु आप उनको छू रहे हैं परमेश्वर। प्रभु जी आप परमेश्वर पिता लोगों के माइंड को चंगा कर रहे हैं परमेश्वर। जो डिप्रेशन में है इस समय प्रभु आप उनको छू रहे हैं और चंगा कर रहे हैं। जो कंफ्यूजन में है प्रभु आप उनको उनके कंफ्यूजन को दूर हटा रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि आज आपने उनके सवालों का जवाब दिया परमेश्वर और आप यहाँ पर है प्रभु। इस समय आप छू रहे हैं परमेश्वर सभी को पिता। मैं सबको आशीष देती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। इस देश को भी मैं ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर, आशीषित करती हूँ प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जिसे तू आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। इस कंट्री को मैं आशीष देती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ एक एक जन को जो यहाँ पर रहते हैं प्रभु। पिता इस मिनिस्ट्री को मैं आशीष देती हूँ परमेश्वर, ये मिनिस्ट्री और ज्यादा बढ़ने पाए प्रभु जी, और आप इसको बढ़ाएंगे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, आप ब्लेस कर रहे हैं अपने लोगों को, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि परमेश्वर पिता आप अपने देश, इस देश के हालात को प्रभु जानते हैं परमेश्वर, और आप इस देश के हालात को बदलेंगे। अपने लोगों को खड़ा करके इस देश के हालातों को आप बदलेंगे, क्योंकि आप सामर्थी हैं और अपनी सामर्थ के द्वारा आप काम करते हैं। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता कि आप इस कंट्री की सारी चीजों को बदलेंगे परमेश्वर। बहुत सारी चीजों को आप बदलेंगे परमेश्वर, क्योंकि आपका आत्मा वहां काम करने लगा है परमेश्वर। बहुत आयत से आपका काम इस कंट्री में हो रहा है परमेश्वर, और आप बहुत तायत से परमेश्वर पिता आप लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, बहुत तायत से परमेश्वर पिता प्रभु जी आप इस कंट्री में आपका सुसमाचार फैलने पाएगा परमेश्वर। अद्भुत काम होंगे परमेश्वर, तेजी से प्रभु आपका वचन फैलेगा परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आप इस कंट्री में परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने वचन को फैला रहे हैं, आश्चर्य कर्म कर रहे हैं पिता। मैं इस समय सभी को आत्मा में छूती हूँ परमेश्वर और आशीष देती हूँ। आप आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, आपका धन्यवाद प्रभु। उन अंगों को जो काम नहीं करते इस समय काम करना शुरू हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ और ब्लेस करती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने इस वचन के द्वारा लोगों से बात करी, और परमेश्वर पिता शैतान इस वचन को चुराने ना पाए, ये वचन इनमें अधिकारी से बसने पाए परमेश्वर। और परमेश्वर पिता इनके जीवन में निरंतर प्रभु आपका वचन काम करते रहने पाए प्रभु। मैं सभी को आशीष देती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, क्योंकि आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद कि आप हमारे बीच में हैं। मैं सारी महिमा आपको देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु हर एक बात के लिए, सबको चंगा करने के लिए, छूने के लिए धन्यवाद। उनकी आत्मा को भी आप चंगा कर रहे हैं, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देती हूँ। और इस समय प्रभु आप अपने लोगों को, अपने सर्वेंट ऑफ गॉड को प्रभु जी
नेक्स्ट लेवल में लेकर जा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, आप उनको माइटीली इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद इस वर्ष में। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, सारी महिमा आपको मिले परमेश्वर। आगे के सारे समय को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आगे का समय ब्रदर को देती हूँ। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर ज्योति कि आपने प्रभु का वचन हमारे साथ शेयर किया। और हमारा ईमान है यकीनन कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। तो हम इस चीज़ के लिए बड़े शुक्रगुजार हैं और आपके कीमती वक्त के लिए, और उम्मीद करते हैं कि खुदावंद इसी तरह प्रभु हमारा प्यार आपस में बनाए रखे और हम कंटिन्यू ग्रो करते जाएं और खुदा के कलाम की बातें आपसे सुनते जाएं। और जितने लोग इंडिया से आज हमारे साथ जुड़े थे, हम सबका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े आज। और जो पाकिस्तान से जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे आज के कलाम के वसीला से, और आज का जो बीज कलाम का बोया गया है ये 100 गुना आपकी जिंदगियों में फल लाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और आपको बड़ी बरकत दे। हाँ सना आप कर लें, या सिस्टर अतीका प्लीज लास्ट प्रेयर करके आप सबको रुखसत कर सकते हैं। आए हम सब अपने सर को झुकाएंगे, आपकी सारी इबादत की शुक्रगुजारी के बखूर खुदा के हुजूर में जलाएंगे, क्योंकि वही शुक्रगुजारी हम और प्रस्तुत के लायक है। मेहरबान खुदा जिंदा पाक हो, मेरे दिल आपकी शुक्रगुजारी से भर के खुदाम, तो आप अपने लोगों से प्यार करते हैं, आप अपने लोगों से बात करते हैं, आप बताते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपका वादा है कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। और बेशक खुदावंद आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, आप हमें संभालते हैं। आप खुदावंद आपने अपने कलाम में कहा है कि साधक 70 बार भी गिरेगा तो मैं उसे उठा खड़ा करूंगा खुदावंद। और बेशक खुदावंद जब आपके लोग कमजोरी की हालत में गिर जाते हैं खुदावंद, तो आप अपना जोर अपनी कुव्वत देकर उन्हें उठाते हैं, अपने जलाल के लिए बकसरत इस्तेमाल करते हैं खुदाम। खुदा मैं आपकी बंदी के लिए, आपकी बेटी के लिए आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदाम, जिसे आपने बड़े कमाल दिलेरी से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है खुदाम। अपने कलाम खुदाम, जिंदा कलाम, आग में तपाया हुआ कलाम उसे बख्शा है खुदाम। बेशक खुदाम जो इंसान से नहीं हो सकता वो आपसे आप ही कर सकते हैं खुदाम, क्योंकि आप कुदरत वाले खुदा हैं खुदाम, आप बुजुर्ग खुदा हैं, आप सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं खुदाम। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदा, एक एक जान की, एक जिंदगी के लिए जो आज इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं खुदा, मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदा। निकसत की बरकत को और जो कलाम का बीज इनके हमारी जिंदगी में बोया गया है खुदाम, वो एक मजबूत जड़ पकड़े खुदाम, और हम इस बात पे ईमान रखते हैं और ईमान रखते हैं रहे खुदाम। और ये बात कभी हमारी जिंदगी से जुदा ना हो खुदाम, कि हम आपके बगैर कुछ नहीं है खुदाम। जो कुछ मुमकिन है वो आपके नाम में मुमकिन है, तमाम नामुमकिन कामों को मुमकिन करने की कुदरत रखते हैं आप खुदाम। और आप अपने लोगों को संभालते हैं, आप अपने लोगों को उठाते हैं, आप अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं खुदाम। खुदा मैं खासतौर पर दुआ मांगती हूँ खुदाम, हम सबको अपने जलाल के लिए बकसरत इस्तेमाल कर, खासतौर पर अपनी बंदी को और खुदाम रुक दुगना मसा अता कर खुदाम, ताकि वो आपकी भेद की बातों का लोगों की जिंदगी में पहुंचाने वाले हो खुदाम, और हम आपकी मर्जी को जानने हो मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने वाले खुदा। बाप बेटे पाक वाद की इबादत की सारी शुक्रगुजारी की बहूर आपके हुजूर में चलाते हैं, कबूल करें मांगते हैं आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु नासरी के नाम के वसीला से, आमीन। Amen. Amen. God bless you all. God bless your families in Jesus' name. Amen. Have a blessed day, guys. God bless you all. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Bye.